दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज़ 24 में स्वागत है। जिला बलिया के अंतर्गत मैं पहुंचा हूं जलथड़ विधानसभा में, जो कि कुछ यहाँ जमीन को लेकर विवाद है। और ये जब तक जीवित थे सब कुछ ठीक था, और उनको 25 साल तक उनमें कोई हमारे भाई 1 रुपये दिया नहीं। जैसे उनकी स्थिति है, बनाते खिलाते सेवा करते चले गए। उसके बाद ये लोग आए, काम क्रिया में भी सम्मिलित नहीं हुए, हम दोनों भाई लगाए। इसके बाद काम क्रिया बीत गया, तब उनको ताला मार दिया सब कमरे में। एक पिता के 3 बेटे हैं, जिनमें 1/3 का हिस्सेदारी है। पिता के मरने के बाद विरासत है इन लोगों के नाम से, जिनमें इनके द्वारा बताया गया कि एक मकान में जो बड़ी हैं इनकी भाभी लाएंगे, उनके द्वारा इनमें पूरी मकान में ताला मारा गया है। उस चीज़ को इस पर स्पष्ट मैं करूँगा, ये बता नहीं पा रहे हैं कि क्या यहाँ पे मामला है, किस तरह का मामला है। ये ताला कौन मारा है तीनों मकान में? वो बड़े वाले के 3 लड़के मारे हैं। क्यों मारे हैं? मारे हैं कि ऐसा है कि हमको हिस्सा अपना ले लीजिए, मगर हम लोग को 2 आदमी को तो चाहिए ना। और वहाँ समस्या फंस गई कि क्या 1/3 की हिस्सेदारी है, जो कि आपके तीनों भाइयों को अलग अलग बांटा नहीं गया है? नहीं, मतलब किसी भी थाने पर भी मामला गया, पंचायत द्वारा भी गया, मगर मानने के लिए वो तैयार नहीं है। थाना पे कहाँ एप्लीकेशन आप डाले? थाने पर 6 बार गए, 2 बार एप्लीकेशन दिया हूँ। 2 बार 2.5-3 घंटे बहुत समझाए उनको, भाई दुकान खोल लो, वो अपनी हिस्सा बनती है हिस्सा ले लो, ठीक है। जो बाप का कर्जा हम भरने के लिए तैयार हो गए, चलिए ठीक है। या नहीं गया है। किस तरीके से सोच रहे हैं कि बंटवारा होगा? तीनों लोग खड़ा होंगे, खड़ा इसी में होंगे तोड़ करके। हाँ, भरण पत्र तीनों लोग को चाहिए ना। हम बोले कोई ऐसा है वहाँ भी कर लो, नहीं तो रास्ता दे दो, रास्ता कम जमीन दे रहे हैं। तो इतना थाने के मानने के लिए वो तैयार है ना, पंच के मानने के लिए तैयार है। कौन कौन लोग हैं जो मारपीट करना चाहते हैं? उनका दामाद है, 3 लड़के हैं। दामाद का क्या नाम है? राघवेंद्र चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? वो सोनी मधुबन थाना पड़ता है उनका। क्यों मारपीट के लिए उतारू जाते हैं वो? उनका यही रहता है कि हम जो हमको जमीन मिल रही है हमको मिले और ये छोड़ दें, हम रास्ता हमको रास्ता देना ना पड़े। भाई कभी मारपीट हुई है आपसे? हमसे कई बार हो चुका है। हमारे पिताजी भी थे, उनको भी मारे हैं। आपको? हमारा भाई भी मारा था, भतीजा भी मारा था, उसके बाद से उनकी औरत भी मारी थी। अभी भी जिसके द्वारा ताला बंद किया गया जो भतीजा है, उनके क्या वो भतीजा के आपके जो भाई हैं या पिता हैं उनके हैं कि नहीं? नहीं, वो गुजर गए। हाँ, अभी फिलहाल में आपकी भाभी है और भतीजा है। हाँ, वह उन लोगों के द्वारा आपके जो 2 पटीदार हैं हमारे, वही उनको चढ़ा बढ़ा रहे हैं कि एकांत में क्षेत्र में घर बनाया है। हैं आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। हाँ, उसी घटना को आप बताना चाहते हैं। हाँ, तो 4 लोग 6 लोग पूरे जिम्मेवारी होंगे। इसमें राहुल चौहान, राजेंद्र चौहान और राजकुमार विशाल और विजय चौहान। क्या ये शासन प्रशासन यही करेंगे कि जो न्यूनतम है तीनों लोग का बंटवारा। भाई अभी तो चला गया पंजाब, थोड़ा हमें 2 महीने कम से कम समय चाहिए। वो आएगा, उसके बाद से जितना भाड़ा बनेगा 3 हिस्से बढ़ जाए। 2 महीने का समय ताला, कभी भी हमारे साथ घटना घट सकती है। हम मारपीट तो नहीं करेंगे। नुकसान हमारा हो रहा है, मान लीजिए 19 तारीख से ताला लगा है, उसमें किराएदार है, इसका भी कितना नुकसान जा रहा है। मगर लोग बोले कि जाओ दोनों का ताला खोल लो, मगर वो ताला खोलने के लिए तैयार नहीं है सर। भाई हम मारपीट तो करेंगे नहीं, हम तो कानून ही कार्रवाई पर ही चलेंगे, जहाँ तक ले जाना हमको पड़े जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि 1/3 की हिस्सेदारी है। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सब विशाल चौहान। आपकी माता जी का? माता जी श्रीमती चौहान। पिताजी हैं उन लोगों ने जब मेरे दादा मतलब मेरे पिता कैंसर के पेशेंट थे, तो जब उनका लास्ट टाइम चल रहा था तो आपके पिताजी का क्या नाम था? रामकरण चौहान जी। तो जब लास्ट टाइम चल रहा था तो इन्होंने मेरे दादा को मतलब पहला फैसला करके, उनकी मतलब वो एबल नहीं थे वैसे कि वो कुछ भी समझ सकें लिख सकें, तो उन लोगों ने पहला फैसला के जोर डाल के प्रेशर डाल के सबने और वसीयत लिखवा ली धोखे से। कौन लिखवा लिया? ये मेरे छोटे चाचा अशोक चौहान। अशोक चौहान ने लिखवा लिया? हाँ, वसीयत लिखवा ली। यानी उसमें बकरा तीनों लोगों का चाहिए, लेकिन वो अकेले लिखवा रहे हैं? हाँ, 3 भाई हैं और लेकिन उन्होंने अकेले लिखवा ली। अच्छा, क्या क्या लिखवाए हैं? घर वगैरह, घर चल संपत्ति सारी, घर जमीन जायदाद जो भी थी सारी चीज़ जी। जबकि वो पुश्तैनी ज़मीन है, दादाजी ने कोई खरीदी नहीं थी जी, फिर भी उन्होंने लिखवा ली। पहले भी ज़मीन बेच ली है अपने नाम। उससे पहले ज़मीन भी बेची है। हाँ, बेच करके पैसा कौन लिया? सर बेच करके पैसा, देखिए आप इनका रिकॉर्ड वो करेंगे तो ये बेच करके खाली लोगों पे केस ही करते रहते हैं। अच्छा, लगभग हर एक आदमी पे ज़बरदस्ती का केस कर देते हैं और हमें भी बहुत बार धमकी दे चुके हैं। मेरे पास प्रूफ है कि धमकी देते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा, करियर बर्बाद कर दूंगा, यहाँ से भाग जाओ, कमाने नहीं दूंगा। थाने के बाहर तक बोल देते हैं कमाने नहीं दूंगा। अभी ये उधरन चट्टी पे क्या विवाद है यहाँ पे? ये हमारी दुकान थी, मेरे पिताजी ने बनवाई थी दुकान, जी। तो अपनी माता जी के नाम पे बनवाई थी। वही बड़े थे, कमाने वाले वही थे, उन्होंने बनवाई थी।
जी। तो अब इसमें मेरे पिताजी नहीं है तो ये हमारे नाम पे विरासत हो गई है। जी। तो हमने ये कहा कि हमें भी हिस्सा चाहिए, मतलब विरासत तो तीनों लोगों का हुआ कि एक आदमी का? तीनों लोगों का तीनों विरासत लोग। हुआ। उसके बाद पिताजी से हमको विरासत हुआ है। जी। तो हम 3 भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि हिस्सा हमारा भी हुआ। 2 दुकानदार को किराए पे दे रखी है। अकेले? हाँ, 25-30 साल से किराया यही खा रहे हैं। अच्छा। और बिजली का बिल है सर, वो तक नहीं भरते हैं। वो 1,30,000 रुपये कुछ बिजली का बिल आ गया है। पिछले साल में बिजली बिल में भी पूरा वो दे करके आ रखा हूँ, जी। एप्लीकेशन वगैरह कि बिजली का बिल जमा करे जाए, लेकिन अभी तक नहीं भरा है उन्होंने। और अब हमने कहा कि हमें भी हिस्सा चाहिए, तो जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो इस चक्कर से हमने कहा कि चलिए हम अब जब तक हमारा हिस्सा नहीं बढ़ेगा तब तक हम दुकान पे ताला लगा दिया। तो अब जो ये हैं ये लोग बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ताला खोलो, ताला तोड़। इन्होंने पहले एक दिन ताला भी तोड़ दिया। आपका ताला लगाने का मकसद ये है कि 1/3 की हिस्सेदारी हमको चाहिए, हाँ, 1/3 बाकी कौन नहीं देना चाहता है? ये अशोक चौहान ने देना था। क्या कह रहे हैं वो? सर वो कह रहे हैं कि मेरे को इतने महीने का टाइम चाहिए, उतने महीने का टाइम चाहिए, और ज़बरदस्ती पूरी दुकान पूरा घर कब्जे में रखा है। जी। ताला पहले दिन हमने ताला लगाया था, उन्होंने ताला तोड़ दिया था हमारा। जी। तो हमने फिर दोबारा ताला लगाया। जी। इसमें आप तीनों चाचा और आपके पापा का तीनों लोगों का हिस्सेदारी है, जी यानी बराबर हिस्सा चाहिए, उस पर वो राजी नहीं है। जी जी जी। इस पे आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा 1/3 जितना भी हो, जी। भले थोड़ा हो ज़्यादा हो, जितना भी हो, 1/3 मुझे मेरा हिस्सा दिलवा दिया जाए। बाकी इसके बारे में आप एप्लीकेशन डाले हैं? हाँ, मैं एप्लीकेशन डाल के आ रखा हूँ। आप अपने एप्लीकेशन में क्या लिखे हैं? मैंने एप्लीकेशन में ये लिखा था कि 1/3 का मैं हिस्सेदार हूँ, जी। तो मुझे मेरा हिस्सा दिलवाया जाए। जी। और मैं यहाँ डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन डाल के आया था। जी। तो उसमें भी मैंने ये सब चीज़ लिखा था कि मैं 1/3 का हिस्सेदार हूँ, मुझे हिस्सा दिलवाया जाए। जिस पे एप्लीकेशन देने के बाद कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अगर हमारी रिपोर्टिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।